Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. In this lecture, we will try to understand blank verse. आज के इस सीरीज में हम blank verse को समझने की कोशिश करेंगे. इसके पहले हमने heroic couplet को जानने का प्रयास किया. heroic couplet के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं. heroic couplet राइम करने वाली दो लाइन्स है जिसमें iambic pentameter का यूज किया गया है और iamb क्या होता है, पेंटामीटर क्या होता है और किस प्रकार से सिलेबल्स गिने जाते हैं, इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हमने हीरोइक कपलेट के इसके पहले वाले वीडियो में बखूबी डिस्कस किया है. आज हम उसके आगे एक स्टेप और जाएंगे. जो अलग अलग पोएट्री के फॉर्म्स होते हैं उसमें हम आज ब्लैंक वर्स को डिस्कस करेंगे. वर्स का मतलब होता है पोएम. जिस ब्लैंक वर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें वर्स का मतलब होता है पोएम, किसी भी प्रकार की एक कविता, एक पोएम. अब ये जो पोएम्स होते हैं इसमें अलग अलग प्रकार के पोएम्स हो जाते हैं. इसमें पहला अगर एक प्रकार समझा जाए तो इसको हम फॉर्मल पोएम्स कहेंगे जिसमें मीटर प्लस राइम का बिल्कुल स्ट्रिक्टली यूज किया जाता है, इसको हम फॉर्मल कहेंगे. दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो सेकंड पार्ट कहा जा सकता है, जिसे हम ब्लैंक वर्स कहते हैं. फॉर्मल पोएट्री में आपको मीटर का भी इस्तेमाल करना है और राइमिंग पैटर्न का भी ध्यान रखना है. ब्लैंक वर्स में थोड़ा सा फर्क है. ब्लैंक वर्स में मीटर इज फॉलोड बट राइम इज नॉट फॉलोड. ब्लैंक वर्स में मीटर का तो प्रयोग होता है पर राइमिंग फॉलो नहीं की जाती. And blank verse was a popular form in the 16th century. 16वीं शताब्दी में blank verse एक पॉपुलर फॉर्म हुआ करता था जिसमें iambic pentameter तो है पर उसमें राइमिंग पैटर्न का यूज नहीं किया गया है. And iambic pentameter is used a lot in blank verse. सबसे ज़्यादा iambic pentameter का प्रयोग blank verse में किया गया है. 16वीं शताब्दी में या उसके पहले भी blank verse या जिसको हम iambic pentameter कहेंगे, ये सबसे पॉपुलर और लोकप्रिय फॉर्म रहा है पोएट्स के लिए. इसी में उस प्रकार की महान कविताएं लिखी गई है. और तीसरा एक फ्री वर्स होता है. फॉर्मल में मीटर और राइम है, ब्लैंक वर्स में सिर्फ मीटर है, राइमिंग नहीं है. फ्री वर्स में मीटर भी नहीं है, राइम्स भी नहीं है, जहाँ रिदम को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है और रिदम ही मीटर बनता है. इस प्रकार के तीन अलग अलग फॉर्म में हमें पोएट्री को समझना होता है. अब ये एग्जाम्पल इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था. आगे ब्लैंक वर्स को डिस्कस करने से पहले आपको ये लाइन में हम सिलेबल्स कैसे गिनते थे, किस प्रकार से फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करना है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था. अलेक्जेंडर पोप की लाइन थी, वी थिंक आवर फादर फूल सो वाइज वी ग्रो. इसमें वी थिंक आवर फादर फूल सो वाइज वी ग्रो, यहाँ पर हमने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन किया है और जहाँ जहाँ रेड मार्क वाले अल्फ़ाबेट आपको दिखाई, सिंबल्स आपको दिखाई देते हैं, ये सारे वॉवेल साउंड्स है. और जहाँ के भी आपको वॉवेल साउंड्स दिखाई देते हैं, जितने वॉवेल साउंड्स आपको दिखाई देंगे उतने सिलेबल्स आपको काउंट करने हैं. इसका मतलब अगर यहाँ जोड़ियों को गिना जाए तो 1 2 3 4 5 पेयर से वॉवेल साउंड की, हर एक पेयर में दो दो वॉवेल साउंड है. इसका मतलब दो दो सिलेबल से. एक वॉवेल साउंड का मतलब होता है एक सिलेबल, दो वॉवेल साउंड का मतलब होता है दो सिलेबल्स. ऐसे दो दो सिलेबल्स की जोड़ियाँ आएंगी. ऐसे 5 जोड़ियाँ जब आती है उसे हम पेंटामीटर या 5 फीट लाइन्स कहते हैं. ब्लैंक वर्स में भी यही कंडीशन है, पर सिर्फ प्रॉब्लम आता है राइमिंग का. लाइन इसी प्रकार की रहेंगी जो आयम्बिक पेंटामीटर में ही लिखी होंगी, दो दो सिलेबल्स की ही जोड़ियाँ रहेंगी. उसमें भी
अनएक्सेंटेड और एक्सेंटेड इसी प्रकार का क्रम रहेगा। वीक साउंड एंड स्ट्रॉन्ग साउंड, यही क्रम उसमें भी रहता है। अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, इसी प्रकार का क्रम आयम्बिक पेंटामीटर के साथ में ब्लैंक वर्स में भी रहता है, पर सिर्फ राइमिंग वैरी करती है। यही पैटर्न हमने हीरोइक कपलेट में देखा था, पर वहां पर दोनों लाइंस कपलेट की राइम करती है। ब्लैंक वर्स में ये लाइंस राइम नहीं करेंगी। Blank verse is unrhymed verse written in iambic pentameter. There is a condition that the line should be written in iambic pentameter, including 10 syllables, each pair of 2 syllables. हर एक पेयर में 2 syllables रहेंगे। लाइन iambic pentameter में ही लिखी जाएंगी, पर इसमें एक बात है, unrhymed verse, यहाँ पर 2 लाइन्स राइम नहीं करती। This measure was introduced into English from Italy by Henry Howard, Earl of Surrey. Earl of Surrey ने इसको पहली बार इटालियन पोएट्री से बोरो किया था और इंग्लिश सॉन्ग्स में, इंग्लिश पोएट्री में इंट्रोड्यूस किया था इन इस ट्रांसलेशन ऑफ द लैटिन एपिक द एनीड। लैटिन एपिक जो एनीड है उसका ट्रांसलेशन जब अर्ल ऑफ सरे ने किया था, तब इस प्रकार के ब्लैंक वर्स का पहली बार यूज इंग्लैंड में किया गया था। It became the medium of epic, long narrative and drama. बाद में ये ब्लैंक वर्स फॉर्म ज़्यादा पॉपुलर होता गया और एपिक पोएट्री में, लॉन्ग नैरेटिव्स में और ड्रामा में ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म कहा जाने लगा। The Earl of Surrey used blank verse in 1540. Earl of Surrey ने, हेनरी हॉवर्ड ने 1540 ईस्वी में इसका प्रयोग किया था। About 23 years later, it was used in the tragedy Garboduc. और अर्ल ऑफ सरे के बाद में 23 साल के पश्चात गार्बोडक इस ट्रेजेडी में भी ब्लैंक वर्स का प्रयोग किया गया था। ब्लैंक वर्स became the mighty line in the hands of Marlowe. क्रिस्टोफर मार्लो ने बहुत ही पावरफुल तरीके से ब्लैंक वर्स को अपने अलग अलग ट्रेजेडीज में यूज किया और क्रिस्टोफर मार्लो ने इस ब्लैंक वर्स को फिर माइटी लाइन्स बना दिया। Of all verse, blank verse, it is the closest to the rhythm of the English speech and yet the most flexible and adaptable. ऐसा माना जाता है कि इंग्लिश बोलचाल वाले लोगों को, इंग्लिश स्पीच वाले लोगों को रिदम्स के बारे में ब्लैंक वर्स सबसे सूटेबल फॉर्म है और फ्लेक्सिबल भी है और एडेप्टेबल भी है। यहाँ पर राइमिंग के स्ट्रिक्ट कंडीशंस नहीं है। अगर आयम्बिक पेंटामीटर के कंडीशन को छोड़ दिया जाए तो ब्लैंक वर्स ये बहुत पॉपुलर फॉर्म इंग्लिश कवियों के लिए रहा है। एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट यूज इफेक्टिवली। बाद में एलिजाबेथन पीरियड के जो भी ड्रामेटिस्ट थे, वो क्रिस्टोफर मार्लो हो सकते हैं, बेन जॉनसन हो सकते हैं या विलियम शेक्सपियर हो सकते हैं, इन्होंने ब्लैंक वर्स को अपने अपने सुविधानुसार इफेक्टिवली यूज किया है। टी.एस. एलियट इन द 20th century used it for his dramas also in the Wasteland. टी.एस. एलियट ने अपने ड्रामास में और जो उनकी फेमस पोएम है द वेस्टलैंड, वहां पर भी उन्होंने, टी.एस. एलियट ने बखूबी ब्लैंक वर्स का प्रयोग किया है। मिल्टन यूज्ड इट फॉर एपिक पोएम्स एंड वर्ड्सवर्थ यूज्ड इट फॉर हिज ऑटोबायोग्राफिकल पोएम्स। मिल्टन ने और विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने अपने सुविधा अनुसार अलग अलग जगहों पर, और टेनिसन ने नैरेटिव पोएम्स में ब्लैंक वर्स को बहुत इफेक्टिवली प्रयोग में लाया है। इसके पहले जो हमने लाइन देखी थी अलेक्जेंडर पोप की, अब दूसरी लाइन्स देखिए। बट स्क्रू योर करेज टू द स्टीकिंग प्लेस एंड विल नॉट फेल व्हेन डंकन इज अस्लीप। अब ये दोनों लाइन पढ़ने के बाद में आपको फर्क नजर आएगा हीरोइक कपलेट में, और इंटोनेशन में कोई फर्क नहीं है। जो एक्सेंट, अनएक्सेंटेड और एक्सेंटेड, ये जो क्रम बना हुआ है, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, यही क्रम इसमें भी बना हुआ है। पर ये आखिरी प्लेस और अस्लीप, ये दो शब्द देखिए, ये राइम नहीं करते, और यही खूबी है ब्लैंक वर्स की। इसमें मीटर तो फॉलो होता है, आयम्बिक पेंटामीटर की ही लाइन होती है, 5 फीट की ही लाइन्स होती है, पर इसमें राइमिंग पैटर्न नहीं होता। और जो क्रम है उच्चारण का, उसमें ये जो यू और स्लैश आपको दिखाई दे रहे हैं, यू का मतलब अनएक्सेंटेड, स्लैश का मतलब स्ट्रेस, तो अनस्ट्रेस स्ट्रेस,
अनस्ट्रेस्ड ट्रेस्ड, यही पूरे लाइन में क्रम बना हुआ रहता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ब्लैंक वर्स में कि इसमें हमने अनस्ट्रेस्ड ट्रेस के क्रम को बरकरार रखा है। दो दो सिलेबल्स को ही हमने जोड़ियों में बांटा है। 5 ही कुल मिलाकर जोड़ियां है, 10 ही सिलेबल्स है, पर राइमिंग नहीं है। इसलिए हीरोइक कपलेट में और ब्लैंक वर्स में यही फर्क है। हीरोइक कपलेट राइम्स करती है, ब्लैंक वर्स आपस में राइम नहीं करती। In short, iambic pentameter is the most used metrical pattern in this poetry, and blank verse uses iambic pentameter, but it is unrhymed. Blank verse iambic pentameter में लिखी तो जाती है, पर ये unrhymed होती है. With stresses and raid, something there is that doesn't love a wall, that sends the frozen ground swell under it and spills the upper builders in the sun and makes a gaps even two can pass a breeze. ये 3 4 5 6 लाइन भी आप देखेंगे तो आपको एक समझ में आएगा कि रेड, वॉल, इट, सन, अब्रीज्ड, ये अलग अलग एंड वाले जो शब्द है ये आपस में बिल्कुल राइम नहीं कर रहे, पर ये सारी लाइंस iambic pentameter में लिखी गई है. Thank you very much for watching this video, and let us hope that this video will help you to understand blank verse in a better manner. Thank you very much.